महाभारत का वीर कर्ण, जन्म से मृत्यु तक की अद्भुत कथा। कभी कभी नियति ऐसे खेल खेलती है कि सबसे महान आत्माएं भी उसके बंधन में बंध जाती हैं। ऐसी ही एक आत्मा थी कर्ण, जिसे इतिहास ने दानवीर कहा, लेकिन जिसने जीवन भर केवल अपमान और अन्याय ही सहा। जन्म की रहस्य कथा। राजकुमारी कुंती जब युवा थीं, तब उन्हें आशी दुर्वासा ने एक वरदान दिया, जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासावश कुंती ने बिना सोचे समझे सूर्यदेव का आह्वान कर दिया, और उसी क्षण एक तेजस्वी बालक कवच कुंडल से सुसज्जित स्वर्णमय आभा में लिपटा हुआ उनके सामने प्रकट हुआ। वह बालक था कर्ण, परंतु कुंती अविवाहित थीं। समाज के भय से उन्होंने उस निर्दोष शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। नदी ने उस बालक को पहुंचा दिया अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास, जो सारथी जाति से थे। उन्होंने प्रेम से उसे पाला और वही बन गया राधेय कर्ण। बचपन से अद्भुत प्रतिभा कर्ण को छोटी उम्र से ही अस्त्र शस्त्रों में अपार रुचि थी। वह अर्जुन जैसा योद्धा बनना चाहता था, बल्कि उससे भी महान। पर जब उसने गुरुकुल में प्रवेश मांगा तो उसे अपमानित किया गया। तुम सूत पुत्र हो, क्षत्रिय नहीं, युद्ध विद्या तुम्हारे लिए नहीं। पर कर्ण ने हार नहीं मानी। वह गया परशुराम के पास, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने की प्रतिज्ञा ली थी। कर्ण ने उनसे झूठ कहा कि वह ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे धनुर्विद्या सिखाई और कर्ण ने उनमें इतनी निपुणता प्राप्त की कि स्वयं परशुराम भी चकित हो उठे। एक दिन जब परशुराम थके हुए सो रहे थे, तो कर्ण की जांघ पर एक बिच्छू ने काट लिया। फिर भी कर्ण स्थिर बैठा रहा, ताकि उनके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे तो बोले, ऐसा धैर्य तो किसी क्षत्रिय में ही हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। और उन्होंने शाप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक विद्या की आवश्यकता होगी, तब तुम सब भूल जाओगे। वह शाप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। एक दिन हस्तिनापुर में राजसभा में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, पर पंडितों ने फिर वही कहा, तुम सूतपुत्र हो, राजकुमार से युद्ध करने का अधिकार नहीं। उसी समय दुर्योधन ने उठकर कहा, कर्ण, आज से मैं तुम्हें अंग देश का राजा घोषित करता हूं। यह वही क्षण था जिसने कर्ण को जीवन भर के लिए दुर्योधन का मित्र बना दिया। कर्ण ने कहा, मैं जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारा आर्णी रहूंगा। यही मित्रता आगे चलकर महाभारत के युद्ध की जड़ बनी। कर्ण और कुंती का मिलन युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को जाकर सच्चाई बताई, मैं ही तुम्हारी मां हूं, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मां, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन समाज में जगह नहीं दी। अब जब मेरे पास सब कुछ है, आप मुझे मेरा परिवार दे रही हैं, पर मैं दुर्योधन का मित्र हूं, उसे छोड़ नहीं सकता। कर्ण ने वचन दिया, आपके 5 पुत्र रहेंगे, चाहे जिस ओर से विजय हो। छठा पुत्र मैं मारा जाऊंगा। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध युद्ध के मैदान में कर्ण का रथ सूर्य की तरह चमकता था। उसके बाणों की गर्जना से पांडव सेनाएं कांप उठीं। अर्जुन से उसका अंतिम युद्ध हुआ, पर नियति फिर उसके विरुद्ध थी। गुरु के शाप के कारण वह ब्रह्मास्त्र विद्या भूल गया। रथ का पहिया धरती में धंस गया और उसी क्षण कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही समय है। अर्जुन ने बाण छोड़ा और कर्ण धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु में भी तेज जब श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे तो कर्ण ने कहा, प्रभु, मैं दानवीर कहलाया, पर आज तक अपने कर्मों का फल नहीं पाया। अब मैं आपको अपना सबसे अंतिम दान देता हूं। कर्ण ने अपनी स्वर्ण कवच कुंडल निकालकर कृष्ण को दान में दे दिए। कृष्ण मुस्कुराए, कर्ण, तुमने जो पाया वह भाग्य नहीं था, पर जो दिया वह अमृतत्व है। इतिहास तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से सदा याद रखेगा। अंत संदेश। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अन्याय, अपमान और छल झेले, फिर भी सत्य, दान और मित्रता के प्रति अडिग रहा, वही था कर्ण। वह एक ऐसा योद्धा था जिसे युद्ध में नहीं, बल्कि समय की अन्यायपूर्ण परछाइयों ने हराया। जय दानवीर कर्ण।